नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कल जो है मैंने आपको कहानी बताई है, और कहानी के साथ साथ जो है मैंने अपनी भी दुख भरी एक इंसिडेंट बताया, ये आँख वाला, जिसको लेके जो है मैं बड़ा ही परेशान था, है ना। तो अब आप ये देख सकते हैं कि आँखों में जो है सूजन थोड़ी सी कम हुई है, और साथ ही साथ मैंने दवा भी खाई और दर्द भी बहुत कम हुआ है। तो थोड़ा सा क्या हो रहा है, सही हो रहा है। सूजन कम हुई, सारी चीज़ें सही रहीं और सब बढ़िया ही रहा। खैर, अब हम जो है अपनी कहानियों का जो है सिलसिला जो है आगे बढ़ाते हैं। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा, कल आपने देखा कि किस तरीके से जो है कुंभ के मेले में गया वह जोड़ा और जो है पति ने क्या कर दी, पत्नी की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। और उसके बाद जो है वह इनोसेंट बन गया कि जो है मैं जो हूँ क्या हूँ, मैं कातिल नहीं हूँ। लेकिन पुलिस ने जो है क्या काम किया, अपना कार्य बड़ी ही बखूबी से निभाया और कातिल को जो है ढूंढ लिया। ये इंसिडेंट घटते ही है। अब आज की जो कहानी है इस पे आते हैं। आज की जो कहानी है वो क्या है, वो हमारे देश से नहीं है। पहली बात, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ठीक है, ये कहानी इटली की है। ठीक, इटली जो कि बड़ा ही प्यारा देश है। ठीक, और आजकल हमारे और इटली के जो है रिश्ते बड़े ही अच्छे चल रहे हैं जब से मोदी जी आए हैं, क्योंकि इधर मोदी जी उधर मेलोनी जी। एम स्क्वायर, एम फॉर मोदी, एम फॉर मेलोनी। ठीक, तो मोदी जी इधर हैं हमारे साथ और उधर जो है मेलोनी जी, और एम स्क्वायर जो है पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। लेकिन बीच में जो है टी की एंट्री हो जाती है, ट्रम्प जी की। उस पर हम नहीं जाएंगे। मेलोनी जी जो है उधर भी देख के मुस्की मार देती हैं, इधर भी देख के मुस्की मार देती हैं। जब उधर देख के मुस्की मारती हैं तो जो है दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी, लेकिन इधर देख के मुस्की मारती हैं तो मज़ा आ जाता है। ये होता है, वो आपसी रिश्तों का मामला है। उन रिश्तों पे हम नहीं जाएंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर उन रिश्तों पे अगर हम जाने लग जाएंगे तो वो थोड़ा सा जो है डिप्लोमेटिक परिप्रेक्ष्य से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अब आप समझ सकते हैं क्या हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। आप भी खुश रहिए। अब बात यही है कि जो है सत्ताओं का खेल जो है किससे चलता है, इंटरेस्ट से चलता है। मेलोनी जी अपने देश के हितों को साधने के चक्कर में जो है लगी हुई हैं, जो बात सच है। ट्रम्प जी का इशारा होता है तो मेलोनी जी क्या काम कर देती हैं, मोदी जी को मुस्की मार देती हैं ऐसे करके। और हम लोग क्या हैं, हम लोग देश प्रेमी लोग, हम लोगों को जो है क्या चाहिए, हम लोगों को देश से प्रेम है। तो मोदी जी जिसके साथ, हम भी उसके साथ। मोदी जी भी मुस्की मार रहे हैं, मेलोनी जी भी मुस्की मार रही हैं, ट्रम्प जी भी अपना ही जो है कार्य कर रहे हैं। और वैश्विक राजनीति में जो है इस तरीके की घटनाएं होती ही रहती हैं। खैर, कई सारे आप मीम देखते रहते होंगे, अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। खैर, मोदी जी, मेलोनी जी, उनका जो है अपना सिनेरियो है, वो सब घटनाएं घटती रहेंगी। हम लोग जो है वहाँ पे ना चल के आज की जो है किस पे आते हैं, आज के केस स्टडी पे आते हैं। तो ये कहाँ से है, ये है जो है केस हमारा इटली से। इस बात को आप याद रखेंगे। इटली में एक 13-14 साल की बच्ची रहा करती थी जिसका नाम था यारा गैम्बिरेसियो। समझिएगा, यारा गैम्बिरेसियो 13 साल की बच्ची, एक अच्छे परिवार से नाता रखने वाली। माँ बाप जो है क्या हैं, वेल एजुकेटेड हैं। ठीक, अपने बच्चे के लिए क्या हैं, सतर्क हैं। ठीक है, अपने बच्चे की शिक्षा के ऊपर ध्यान देने वाले हैं,
अपने बच्चे की इच्छाओं के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। बच्चा जो करना चाहता है उसकी तरफ जो है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। बच्चा जीवन में जो है जिस फील्ड में जाना चाहता है उस फील्ड में उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, समझिए। और अमूमन ये देखा गया है कि जब परिवार में, ठीक है, शिक्षा का स्तर क्या होता है, शिक्षा का स्तर जो है हाई होता है, तो वह परिवार जो है क्या होता है, अपने निजी हितों के लिए साथ ही साथ जो है क्या बच्चे के फ्यूचर के लिए क्या होता है, सचेत होता है और उसके सामने हर्डल्स क्रिएट नहीं करता है। लेकिन भारत के परिवारों की जो है जो दशा है वह जो है अलग है, लेकिन वेस्ट में जो है दशा अलग है। अगर जो है वेस्ट और जो है ईस्ट के परिवारों में देखा जाए तो थोड़ा सा नहीं बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, ठीक है। तो वो चर्चा कभी और। खैर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हम तो यारा गंभीर ऐसी हूँ, अच्छे ख़ानदान से, जैसे कि मैंने बताया, पढ़ाई पे सारी चीज़ें। अब क्या है, यारा बनना क्या चाहती थी, यारा जो है जिम्नास्ट बनना चाहती थी। बच्चों को जो है खेल कूद का जो है क्या होता है, शौक़ होता है, जैसे कि आप सभी को पता है। और क्या है, वेस्ट में इस चीज़ को लेके क्या है, लोग सचेत भी हैं। तो यारा जिम्नास्ट बनना चाहती थी, तो घर वालों से उसने अनुमति मांगी। घर वालों ने कहा कि ठीक है, आप बेटा जाओ, तुम जो है जिम्नास्ट जो है बनो। जिम्नास्ट में जो है आपने देखा होगा ओलंपिक्स में लड़कियां हैं लड़के हैं क्या करते हैं, कूदते हैं, ठीक है, बड़े बड़े स्टंट जो है परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, मेडल मिलता है। तो ये एक अच्छा जो है क्या है, एक प्रोफेशन भी है। तो वो जिम्नास्ट बनना चाहती थी, यहीं से जो है कहानी शुरू हो रही है। तो वो कहाँ जाती थी, एक जिम्नास्टिक सेंटर जाती थी। 13-14 साल की थी। तो एक दिन ऐसे में क्या हुआ कि 26 नवंबर 2010 का वो दिन आता है जब वो जो है कहाँ जाती है, जिम्नास्टिक सेंटर जाती है, अपने जिम्नास्टिक सेंटर जाती है। हर दिन वो जो है तकरीबन जो है 5 बजे के आसपास जो है पहुँच जाती थी और शाम को 7 बजे के आसपास लौट आया करती थी। अब 26 नवंबर 2010 को एक घटना घटती है। क्या घटना घटती है, वह पहुंचती तो है जिम्नास्ट सेंटर, और जिम्नास्ट सेंटर पहुंचने के बाद वो वापस भी निकलती है, लेकिन वो 7 बजे तक घर नहीं पहुंचती है। जब वो 7 बजे तक घर नहीं पहुंचती है तो क्या होता है, घर वालों को चिंता होती है। अच्छा, लड़कियों को लेकर जो है क्या होती है, चिंता होती ही है। लड़के क्या होते हैं, लड़कों को लेकर चिंता इतनी नहीं होती है। लड़के जो है 7 बजे क्या, रात में 9 बजे भी आ रहे हैं तो हाँ ठीक है, क्या होगा, 4 जूते जो है घर वाले मार लेंगे, उसके बाद बैठा देंगे कि कल से ना आना, बस। लेकिन लड़कियों को लेके जो है क्या होती है, चिंता हो जाती है, चाहे वह कोई भी समाज हो। इस बात को ध्यान रखिए, चाहे वह कोई भी जो है समाज हो, चाहे ईस्ट का समाज हो चाहे वेस्ट का समाज हो। तो 7 बज गया, 7 बजे तक जो है बेटी घर की लौटी नहीं है, जो कि हमेशा जो है क्या है 7 बजे से पहले आ जाती है। जब ये घटना घटती है तो 7:10 पे, अब आप टाइम देखिएगा, जो है 7 बजे जो है परिवार को पता चल गया कि 7 बज गया, अब जो है बच्ची नहीं आई। 7:10 पे जो है वो 10 मिनट का इंतज़ार करते हैं। 7:10 पे जो है जिम्नास्टिक सेंटर को जो है फ़ोन मिलाते हैं।
जैसे ही ट्रेनिंग सेंटर पे फ़ोन मिलाते हैं तो बात करते हैं, तो वो बताते हैं कि यहाँ से तो जो है यारा चली जा चुकी है। इतनी बात सुनी तो सदमा लग गया कि वहाँ से निकल चुकी है। 7 बजे बच्चा आ जाता है और 7:10 हो गया है। कहाँ है, कहाँ है? ज़्यादा नाते रिश्तेदारी तो नहीं थी, क्योंकि जो है वो और कहीं जाती भी नहीं थी। तो तुरंत पुलिस को फ़ोन मिला दिया गया। ठीक, पुलिस को फ़ोन मिलाया गया 7:15 पे, और कुछ ही समय में पुलिस वहाँ पे आ गई। तो वहाँ पे क्या है कि लड़की का मामला है, तो लेडी पुलिस ऑफिसर जो है इस को जो है क्या कर रही थी, लीड कर रही थी इस केस को। तो जो पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उनका नाम है लेटिजिया रुगेरियो। जी हाँ दोस्तों, लेटिजिया रुगेरियो। अब आप ये नाम याद रखिए, रुगेरियो, ठीक है, सरनेम है। तो ये जो रुगेरियो हैं, ये केस सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की सूझबूझ से जो है सॉल्व हुआ। और कैसे क्या सॉल्व हुआ है अब आप देखते जाइएगा। तो रुगेरियो आज आती हैं वहाँ पे, जो है पूछती हैं माँ बाप से, सबसे पहले पूछती हैं कि बताइए क्या हुआ। तो माँ बाप ने बताया कि जो है अमूमन तौर पे जो है क्या होता है, ये 5 बजे जाती है और 7 बजे तक वापस आ जाती है। आज क्या हुआ, आज 7 बजे तक हम लोगों ने इंतज़ार किया, नहीं आई। 7:10 तक इंतज़ार किया, फिर जो है ट्रेनिंग सेंटर पे हमने फ़ोन मिलाया, उन्होंने कहा यहाँ से तो निकल चुकी है, यहाँ पे घर पे आई नहीं है। अब आप बताइए, जो है जो बच्चा 7 बजे तक आ जाता है वो अभी तक आया नहीं है, वो बच्चा गया कहाँ, और कहीं जाती वाती भी नहीं है। इतनी बात हुई, रुगेरियो ने क्या काम किया, पहले जिमनास्ट सेंटर पहुंची। वो वहाँ जिमनास्टिक सेंटर पहुंचने के बाद जो है उन्होंने वहाँ पूछताछ जो है शुरू करी। तो उन्होंने बताया कि हाँ आई थी, और जो है डेली रूटीन जैसे उसका रहता है वैसे ही, और जो है हंस रही थी, खेल रही थी, कूद रही थी, और उसको चेहरे से जो है कोई परेशानी भी नहीं झलक रही थी। और वो जो है यहाँ से अपने समय से जो है निकल गई। इतनी बात हुई। अब ये हुआ कि जो है गई तो गई कहाँ। तो रुगेरियो ने क्या काम किया, रुगेरियो ने ये काम किया कि वहाँ पे तुरंत कुत्ते मंगा लिए। आपने देखा होगा कई बार, जो है पिक्चरों में देखा होगा कि पुलिस वाले क्या काम करते हैं, कुत्तों को जो है कपड़े सुंघाते हैं पहली चीज़, या फिर जो है कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जो कि किससे रिलेटेड होता है, जिसके साथ घटना घटी है उससे रिलेटेड होता है। ठीक, क्योंकि उसमें एक क्या होती है, एक खुशबू होती है। ठीक, कुत्ते क्या करते हैं, उसको सूंघ के उसके पीछे भागना शुरू करते हैं। अब यही बात जो है घटी। क्या बात घटी, खोजी कुत्तों को बुला लिया। खोजी कुत्तों ने क्या काम करना शुरू किया, खोजी कुत्तों ने जो है यारा को ढूंढने की कोशिश शुरू करी। तो क्या हुआ, खोजी कुत्ते किधर जा रहे हैं, यारा के घर की तरफ नहीं जा रहे हैं। ट्रेनिंग सेंटर से वो किधर की ओर जो है मुड़ने लग गए, बल्कि दूसरे डायरेक्शन में। कोई इंसान अगर ईस्ट की तरफ रहता है तो वो वेस्ट की तरफ जो है जाने लगे। तो जब दूसरी तरफ जाने लगे तो पुलिस वालों को शक हुआ कि ये किधर जा रहे हैं। अब वहाँ पहुँचे तो वो लोग जो है एक माँ पैलो गांव तक जो है पहुँच गए, और माँ पैलो गांव पे पहुँचने के बाद वो वहीं पे रुक गए। अब उसके आगे जो है उनको क्या नहीं मिल रही, उसके आगे जो है उनको खुशबू नहीं मिल रही। जब वो खुशबू नहीं मिल रही तो वहीं पे जो है एक फुल स्टॉप लगा कि अब यहाँ से कहाँ जो है अब हम जाएं।
इसका मतलब यारा के साथ जो है कोई ना कोई घटना तो घट गई है। ये बात इस चीज़ से जो है क्या हो चुकी थी, प्रूफ हो चुकी थी कि यारा के साथ कोई जो है एक ऐसी घटना घटी है जो कि क्या नहीं है, जो कि शब्दों में बयां करने आसान नहीं है। इस तरीके की घटना घट चुकी है। फिर पुलिस वालों ने लगाया अपना दिमाग। अब ये हुआ कि जो है लास्ट लोकेशन जो है किसकी देखी जाए, यारा की देखी जाए मोबाइल की। तो यारा के मोबाइल की जब लास्ट लोकेशन देखी जा रही है तो पता चल रहा है कि वो भी जो है वहाँ पे माँ पैलो में ही थी, समझिए। अब जो लास्ट लोकेशन है वो चेक करी गई, तो इस तरीके से देखा गया कि कितने हज़ार लोग जो है वहाँ पे उस माँ पैलो में और उसके आसपास जो है थे। तो तकरीबन 15 से 16 हज़ार लोगों का क्या निकला, डाटा निकला कि 15 से 16 हज़ार एक्टिव लोग थे माँ पैलो में जिनके पास जो है मोबाइल था। अब आप एक चीज़ यही थी कि 15 से 16 हज़ार लोग थे, लेकिन क्या है कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका मोबाइल स्विच ऑफ भी था। ऐसा थोड़ी ना था कि जो है सभी के मोबाइल क्या थे, एक्टिव थे। तो 15-16 हज़ार जिन लोगों के जो डाटा निकला कि एक्टिव मोबाइल थे, उनमें से जो पूरा पिक्चराइजेशन हो रहा है उसमें पुलिस वालों को सिर्फ खाली एक इंसान के ऊपर शक हो रहा है। उस इंसान के ऊपर शक होना इसलिए जो है लाजमी था क्योंकि वह जो है कहाँ का नागरिक नहीं था, वह जो है इटालियन नागरिक था ही नहीं। वह कहाँ से आया हुआ था, वह जो है बाहर से आया हुआ था, दूसरे देश से आया था, मोरक्को से आया हुआ था। मोरक्को से आया हुआ वह नागरिक, उसके ऊपर जो है क्या हुआ, पुलिस वालों को शक हुआ। तो पुलिस वालों ने जो है उस इंसान को पकड़ा। उसका नाम था मोहम्मद फ़िक्री। तो उसको पकड़ा और उससे जो है पूछताछ करी। तो जब उससे पूछताछ करी कि जो है तुम बताओ, तो उसने कहा कि जो है मैं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हूँ। उसके ऊपर जो है हालांकि जो है शक भी हुआ था। क्यों? क्योंकि जो है जब वो बात कर रहा था किसी से तो उसने इस तरीके की बात बोली कि मैंने उस लड़की को नहीं मारा, मैं जो हूँ क्या हूँ, बेगुनाह हूँ। इस तरीके की बात कहना क्या है, इस तरीके की बात करने पे शक हो ही जाता है। तो पुलिस वालों को शक हुआ, जांच पड़ताल करी, फिर उसकी साजो सामान की क्या करी गई, उसकी उन सभी चीज़ों की जांच पड़ताल करी गई। तो उसके पास एक गाड़ी थी, उस गाड़ी में जो है एक गद्दा था। तो उस गद्दे में जो है कुछ खून के सैंपल मिले। जब खून के सैंपल मिले, देखा गया तो वो यारा से रिलेटेड थे नहीं। अभी तक यारा की लाश नहीं मिली है, समझिए, ना यारा की लाश मिली है ना कुछ मिला है, और खून का सैंपल मिला। तो देखा गया तो डीएनए जो है टेस्ट कराया गया, किससे, माँ बाप से, यारा के माँ बाप से टेस्ट कराया गया, तो भी जो है कुछ लीड नहीं मिली। अब उसने कहा मैं निर्दोष हूँ। जब ये सारी बातें हुई तो पुलिस वालों को जो है कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि ये व्यक्ति क्या है, ये व्यक्ति जो है दोषी है। क्योंकि 2 ब्लड सैंपल जो मिले हैं, समझिएगा, ब्लड का जो सैंपल मिला है, और वो ब्लड सैंपल क्या नहीं हो रहा है, ब्लड सैंपल मैच नहीं हो रहा है। ज़बरदस्ती किसी इंसान को थोड़ी ना जो है आप कर देंगे, मैच नहीं हो रहा है। तो अब 3 महीने बीत गए और बात यही है, 2-3 महीने बीतने के बाद क्या हुआ, सबको पूरे इटली को पता चल चुका है कि इस तरीके की एक लड़की है, यारा नाम की एक लड़की है जो कि 13-14 साल की है, अपना जो है करियर पे फोकस करने वाली लड़की, उसके साथ जो है इस तरीके की घटना घटी है। तो पुलिस के ऊपर जो है क्या होना शुरू हो गया,
दबाव जो है बनना शुरू हो चुका था। ऐसा अमूमन तौर पे जो है इस तरीके की घटनाएं जो है होती हैं कि लोग जो है बड़े ही सचेत होते हैं अपने अधिकारों को लेकर। वेस्ट में ईस्ट की बात भी है ना, लोग अपने अधिकारों को लेकर सचेत होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन वह धीरे धीरे। अब क्या हुआ, तो 3 महीने के बाद एक घटना घटती है। एक व्यक्ति क्या कर रहा था, रिमोट कंट्रोल प्लेन चला रहा था। ठीक है, हम अब जैसे कि हम लोग जीवन में क्या रहे, हम सभी ने अपना बचपना देखा। मैं तो खैर अभी भी अपने बचपने में ही हूँ। ठीक, मैं तो यही मानता हूँ, और मैं जो हूँ बुढ़ापे लोगों के लिए जो है बुढ़ापा आया होगा, मैं तो मरते दम तक यही कहूँगा कि मैं अपना बचपना ही जी रहा हूँ। खैर, अब बात क्या हुई कि बचपने में जैसे ख्वाहिश होती है हर किसी की, क्या कि रिमोट कंट्रोल प्लेन चलाना है। आप इस बात को समझिएगा, रिमोट कंट्रोल प्लेन चलाना है। हालांकि मेरी भी ख्वाहिश है, मैं भी किसी दिन रिमोट कंट्रोल प्लेन चलाऊंगा। असली प्लेन चलाने का जो है वही नहीं है, मन ही नहीं है। रिमोट कंट्रोल प्लेन चलाना है, ये ख्वाहिश है। तो वैसे ही एक इंसान जो है रिमोट कंट्रोल प्लेन चला रहा था। हालांकि मैंने चलाया हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो है अभी भी चलाने का मन करता है। खैर, तो रिमोट कंट्रोल प्लेन जो है क्या करना है, चलाना है। किसको चलाना है, वो चला रहा था, सॉरी यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ठीक, रिमोट कंट्रोल प्लेन चला रहा था। अब जब वो रिमोट कंट्रोल प्लेन चला रहा था तो उसने देखा, अच्छा रिमोट कंट्रोल प्लेन में कैमरे भी लगे होते हैं, समझिएगा। लोगों ने जो है कैमरे भी लगा रखे थे। ठीक, तो उसके प्लेन में क्या था, कैमरा था। तो वो ऊपर से जो है आसपास के नज़ारे अपने कंट्रोलर में देख रहा था। तो उतने में उसको झाड़ियों में कुछ सस्पिशियस नज़र आया कि झाड़ियों में क्या पड़े हुए हैं, एक लड़की के जो है जूते जैसे पड़े हुए हैं। तो उसके दिमाग में क्या हुई, जो है खुजली मची, और उसने जो है क्या काम किया, नीचे अपना प्लेन किया। जब वहाँ पास में प्लेन करता है तो देखता क्या है, उसको दिखाई देता है कि ये जो है एक लड़की की लाश है। अब यारा की लाश मिल चुकी है। जैसे ही वो इस चीज़ को देखता है, तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है कि यहाँ पे इस जगह जो है किसकी लाश पड़ी हुई है, एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। जैसे ही पुलिस वाले को पता चलता है, तुरंत पहुँचते हैं वहाँ से, उस लाश को जो है बरामद करते हैं। ठीक, आसपास जितने भी सबूत होते हैं उनको जो है लेते हैं। तो उसमें जो है कई सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि मोबाइल बैटरी मिलती है, घर की चाबी मिलती है, सिम कार्ड मिल जाता है, और यारा का पर्सनल जो आईपॉड था वो सब मिल जाता है। जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो पुलिस वालों को एक चीज़ ये पता चल जाती है कि यारा जो है अब ज़िंदा नहीं है। पहले क्या लग रहा था, पहले ये लग रहा था कि अभी तक यारा क्या है, यारा जो है किडनैप हुई है और ज़िंदा है। लेकिन अब इस बात की पुष्टि हो चुकी थी कि यारा जो है ज़िंदा नहीं है। घर वालों को दिखाया गया, घर वाले पहचान गए कि हाँ ये यारा ही है, और वो जो है साथ ही साथ जो है डीएनए टेस्ट भी हो गया और सारी चीज़ें जो है साफ़ हो गई। अब पहले जो है पुलिस किसको ढूंढ रही थी, किडनैपर्स को ढूंढ रही थी। अब पुलिस किसको ढूंढ रही है, अब कातिलों को ढूंढ रही है। कातिल को या कातिलों को, समझिए। अब इन्वेस्टिगेशन जो है आगे बढ़ानी है। अब सबूत तो मिल चुके हैं, सबूत इन द सेंस कि ब्लड सैंपल मिल चुके हैं। कहाँ से मिले हैं, यारा की बैटरी से। कहाँ से मिले हैं, यारा के अंडरवेयर से। ये 2 जगह से जो है सैंपल मिले हैं, मोबाइल की बैटरी से, है ना, यारा की मोबाइल की जो बैटरी है वहाँ से मिले हैं, और यारा की अंडरवेयर से मिले हैं। हालांकि अंडरवेयर से जो सैंपल मिले वो बाद में मिले, ठीक, जब जो है ध्यान दिया गया। लेकिन फ़ोन बैटरी पे जो है जो सैंपल थे वो तुरंत जो है एड्रेस कर लिए गए,
और उसके बाद जो है कार्य शुरू किया गया। तो जब पोस्टमार्टम हो रहा है तो ये पता चल रहा है कि यारा के साथ कोई रेप वेप नहीं किया गया है, बल्कि उसको धारदार चाकू से मारा गया है ना। ना पहले किया गया है इस तरीके का गंदा कार्य, ना बाद में किया गया है, बल्कि उसको डायरेक्टली क्या किया गया है, धारदार चाकू से मारा गया है। इस चीज़ को समझिएगा। यारा के गले में क्या हुआ, यारा के गले में जो है मिट्टी पाई गई, एक इस तरीके की मिट्टी जो कि किसमें जो है इस्तेमाल करी जाती है, जब किसी भी जो है इमारत का निर्माण किया जा रहा होता है, उस चीज़ में इस्तेमाल करी जाने वाली मिट्टी, जिसको अमूमन तौर पे हम लोग लाइम मिट्टी कहते हैं, वह पाई गई। तो पुलिस को एक शक हुआ कि आसपास जो है जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ पे जो है वह व्यक्ति क्या करता होगा, कार्य करता होगा। वहाँ पे जो है जांच पड़ताल करी, वहाँ पे भी कोई व्यक्ति जो है उनको नहीं मिला। तो वहाँ पे एक फुल स्टॉप लग गया। ठीक, अब क्या हुआ, जो डीएनए के सैंपल मिले थे, अच्छा क्या करती है पुलिस, पुलिस जो है डीएनए के सैंपल, टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो सभी जो है क्या, जितने भी गुनहगार होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, उनका क्या रखती है, एक रिकॉर्ड रखती है और डीएनए के सैंपल जो है मिला देती है। तो उस पुलिस वालों ने क्या काम किया, पुलिस वालों ने डीएनए के सैंपलों को मिलाया। मिलाने के बाद जो है मतलब किससे, अपने डाटाबेस से मिलाया, कंप्यूटर से, कंप्यूटराइज ज़माना है दोस्तों, कंप्यूटर से मिलाया, नहीं मिल पाया। हज़ारों लोगों से मिलाया, नहीं मिल पाया। जब ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद भी जो है कई समय तक जो है पता नहीं चला। सारी चीज़ें घटती चली जा रही हैं। पहले जो है क्या हुआ, पहले लाश, अरे नवंबर के आसपास जो है 26 नवंबर 2010 का ये किस्सा है। नवंबर में ये घटना घटती है, उसके बाद क्या होता है, 2-3 महीने तक लाश नहीं मिलती है, मिलती है तो उसके बाद जो है अंतिम संस्कार नहीं हुआ होता है। अंतिम संस्कार नहीं किया गया, ये बहुत क्या है, दुखद घटना है। फिर ये हुआ कि अब कोई लीड इस समय तो नहीं मिल रही है, इस समय कोई लीड नहीं मिल रही है और कैसे इस केस को सुलझाया जाए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। जब ये चीज़ थी तो ये फैसला लिया गया, क्यों जो है पार्थिव शरीर को रखा जाए, है ना, क्यों ना जो है अंतिम संस्कार कर दिया जाए। तो यारा का जब अंतिम संस्कार हो रहा है तो पूरे इटली को ये बातें पता चल चुकी थी, तो पूरा इटली जो है बड़ा ही परेशान हुआ, बड़ा ही मतलब रोया और सारी चीज़ें हुई, और पूरे इटली को जो है ये चीज़ पता चली, पूरी इटली को भी पता चली, और जो है आस पड़ोस में पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में और पूरे विश्व में ये बातें फैली कि इस तरीके से जो है एक लड़की क्या हुआ, एक लड़की जो अपने भविष्य में आगे बढ़ना चाहती थी, उसका जो है बड़ी ही बेरहमी से, बड़ी ही बर्बरता के साथ कत्ल कर दिया गया, और उसके बारे में जो है कोई भी लीड हमको नहीं मिल पाई है कि कौन उसका कातिल है कि क्या है। पुलिस वाले जो है इन चीज़ों को सुलझा पाने में असक्षम रहे। जब इस तरीके की घटना घटी तो सबको बड़ी ही क्या हुई, बड़ा ही दुख हुआ, और पुलिस वालों के ऊपर एक प्रेशर बना। अब रुगेरियो जो बात सच है, उस प्रेशर को बहुत ही सही तरीके से हैंडल करने में सक्षम रही। अगर आपको रियल फेमिनिज़म देखना है, ठीक है, तो आप इस चीज़ से जो है क्या कर सकते हैं, इस चीज़ से आप उस फेमिनिज़म को देख सकते हैं। ये ध्यान रखिए, रुगेरियो ने हार नहीं मानी।
चाहती तो ये हो सकता था कि जो है उस केस को वहीं पे बंद कर दिया जाए कि अब नहीं मिल रहा है, कोई लीड नहीं मिल रही है, ठीक है, अब सारी चीज़ें हैं, उसको केस को हार मान के ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन नहीं, रुगेरियो ने हार ना मानते हुए रुगेरियो ने कहा कि मैं जो हूँ इसके कातिल को ढूंढ के रहूँ। समझिए, लेडी ऑफिसर है, ठीक है। अब क्या हुआ, जहाँ पे कौन रहती थी, यारा रहती थी, वही जो है पास में एक क्लब था, समझिए। तो वहाँ क्लब में कई सारे लोग आया करते थे। तो एक दिन रुगेरियो के दिमाग में आया क्यों ना जो है क्या किया जाए, इस क्लब में जितने भी लोग आते हैं उन सबका जो है एक ब्लड सैंपल लिया जाए। अब वहाँ पे ऐसा क्यों जो है रुगेरियो ने सोचा, क्योंकि जो है नशे की हालत में इंसान जो है गलत चीज़ें कर देता है, ये चीज़ होती है। तो यहाँ से सब जो है दारू वारू पी कर निकलते हैं, किसी न किसी ने जो है हो सकता है ये हरकत करी, और वो व्यक्ति जो है हमसे अनटच्ड रहा हो, कि मतलब जो है हम उसके तक पहुँच ही नहीं पाए। हो सकता है उसका मोबाइल एक्टिव ना हो, और या तो जो है हो सकता है वह क्या हो, उस समय जो है गायब हो गया हो, कि हम जो है जब भी सैंपल वैम्पल ले रहे हो तो जो है वो कहीं गायब हो। अब जब इतनी सारी बातें होती हैं तो एक इंसान का उस क्लब में क्या हो जाता है, ब्लड सैंपल मिल जाता है, ठीक, जिसका नाम है डेमियानो। अब ये डेमियानो नाम के जो इंसान है, ठीक है, इसका 95 तकरीबन 90% से ऊपर जो है क्या मिलता है, इसका डीएनए मिलता है। जब इस तरीके के 100% डीएनए ना मिले तब तक जो है आप क्या नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति क्या है, यही व्यक्ति जो है कातिल है। इस बात को ध्यान रखिए, 100% डीएनए मिलना ज़रूरी है। 90% मिल पाना, अभी तक 90% डीएनए किसी भी व्यक्ति का जो है नहीं मिला था। तो जब ये बात पता चली तो डेमियानो को जो है क्या लिया गया, डेमियानो को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद घटना क्या घटती है, जांच पड़ताल हो रही है, जांच पड़ताल हो रही है, और जांच पड़ताल होने के साथ ही साथ क्या कार्य हो रहा है कि डेमियानो से पूछा गया कि तुम कहाँ थे, क्या था, तो उसने बताया कि मैं तो जो हूँ कहाँ पे नहीं था, मैं तो इटली में ही नहीं था। तो जब उसने इस तरीके की बात बोली कि वो इटली में ही नहीं था, समझिएगा, तो क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क एक लग गया कि डेमियानो तो जो है जब इटली में था ही नहीं तो ये इंसान कैसे जो है कत्ल कर सकता है। उसने हालांकि जो है सारे सबूत पेश करे कि अपना पासपोर्ट दिखाया, अपना जो है टिकट्स दिखाई, सारी चीज़ें दिखाई, तो उससे जो है ये बात क्लियर हो गई कि हाँ डेमियानो सच बोल रहा है। इस तरीके की चीज़ें हुई फिर, लेकिन पुलिस को एक चीज़ ये हुई कि 90% से ऊपर मिला है अगर इसका डीएनए, तो हो सकता है कि इसी का कोई रिलेटिव ऐसा हो जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, और उसने इस तरीके की जो घटना है उसको अंजाम दिया हो। जब ये बात हुई तो डेमियानो की हिस्ट्री निकाली गई और फिर देखा गया तो पता चला कि डेमियानो की जो माँ है वो क्या काम करती थी। तकरीबन 10 साल तक यारा के घर में काम करती थी। ये एक क्वेश्चन मार्क लगा कि डेमियानो की माँ जो है क्या काम करती हैं, 10 साल तक यारा के घर में काम करती थी। तो अब रुगेरियो ने क्या काम किया, रुगेरियो ने पूरा जो है एक फैमिली ट्री होता है, आप फैमिली ट्री समझते होंगे, ठीक है, तो फैमिली ट्री बनाना शुरू किया कि डेमियानो के कौन नाते रिश्तेदार हैं, ठीक है, पिता कौन है, माता कौन है, चाचा कौन है, चाची कौन है, ठीक, इनके भाई बहन कौन हैं, इनके पूर्वज के कहाँ से क्या थे। तो इस तरीके से जब निकालना शुरू किया तो पूरे ख़ानदान की कुंडली निकाल दी। जब पूरे ख़ानदान की
कुंडली निकाली, तब फिर जो है हालांकि जो है पहुंची इतिहास के पीछे पन्नों में, इतिहास के पन्नों में जो है निकालने की कोशिश करी, फिर इतिहास के पन्नों से जो है थोड़ा सा आगे आई और फिर देखा कि जो है डेमियानो के जो चाचा रहे वो थे गू सापे, और वो गू सापे की जो मौत हुई वो 1999 में हो गई थी। अब पता किया तो जो है गू सापे की कोई पत्नी थी कि बच्चे थे क्या था, तो पता चला कि जो है उनकी एक पत्नी थी, उनसे पूछा गया और पूछा गया कि जो है उनके कितने बच्चे हैं, तो बताया 2 बेटे 1 बेटी है ग्यू सापे की। ठीक है, अब ग्यू सापे के घर में जब ये पहुँचे हैं तो देखा गया, तो उन्होंने बताया कि ग्यू सापे जो है 1999 में ही जो है मर चुके हैं, और ये केस कब घट रहा है 26 नवंबर 2010 को। तो कोई इंसान 11 साल पहले ही अगर मर चुका है तो वो कैसे जो है कर सकता है, पहली बात। और डीएनए उससे तो मिलेगा नहीं, महिला से तो मिलेगा नहीं, समझिएगा इस चीज़ को। तो ग्यू सापे के बारे में पता करना था। वहाँ पे जो है उनको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ जो है उनको मिलता है एक पोस्ट कार्ड। तो पहले के ज़माने में यही होता था कि क्या होता था, जो स्टैम्प्स आती थी उस पर थूक लगा देते थे सब, ऐसे करके यूँ ऐसे करके थूक लगाया और चिपका दिया, समझिएगा इस चीज़ की बात। तो इस तरीके से जो है उन्होंने थूक लगा के चिपका देते थे। तो जब इस तरीके की हरकत सभी करते थे, हमने तो वो ज़माना नहीं देखा, जो बात सच है, ठीक, क्योंकि नहीं देखा तो नहीं देखा, लेकिन ये चीज़ हमने पिक्चरों में देखी है। तो वो पोस्ट कार्ड और जो है ड्राइविंग लाइसेंस में क्या मिला, स्टैम्प पेपर तो हमें मिल चुका था। अब फॉरेंसिक जांच के लिए उसको भेजा गया तो पता चला कि जो है ये भी मैच कर रहा है। तो ये हुआ कि डीएनए सैंपल किससे मिलाया जाए, बच्चों से मिलाया जाए, बच्चों का सैंपल मैच नहीं किया। अब कहीं ना कहीं जो है ग्यू सापे के ऊपर, ग्यू सापे का जो सैंपल मिला वो ज़्यादा जो है मिल गया। ठीक है, वो 97-98% तक पहुंच चुका था, समझिएगा। जब 97-98% तक जो है वो पहुंच चुका था कि 90% तक जो है किसका मिल रहा है, डेमियानो का मिल रहा है। और डेमियानो का के जो वो हैं, कौन चाचा हैं, उनका जो है ज़्यादा मिल रहा है। तो इसका मतलब वो जो कातिल है वो ग्यू सापे के करीबी क्या है, करीब का रिश्ता है। अब पुलिस के दिमाग में ये बात चल रही है कि ग्यू सापे क्या है, ग्यू सापे के ऊपर जो है हमें नज़र रखनी चाहिए। तो अब ग्यू सापे की पूरी कुंडली खंगाली गई। जब पूरी कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि जो है ग्यू सापे एक पेशे से ड्राइवर था, जो कि क्या काम किया करता था, लोगों को इधर उधर जो है छोड़ा करता था। तो जब ये घटना घटती है, देख रहे हैं कैसी हवा चल रही है और आंधी तूफान आ रहा है, और उसमें जो है मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। तो खैर ग्यू सापे लोगों को जो है छोड़ा करता था। तो वो टेक्सटाइल फैक्ट्री में छोड़ा करता था। किस को छोड़ा करता था, महिलाओं को छोड़ा करता था। और उन्हीं महिलाओं में से एक ईस्टर अर्जूफ़ी नाम की जो है एक महिला थी। ईस्टर अर्जूफ़ी क्या थी, बड़ी ही परेशान महिला, शादी हो गई थी 18-19 साल की उम्र में, और वह महिला बड़ी ही परेशान थी अपने पति से। पति जो है मारता था, पीटता था, बदतमीज़ी करता था। तो जब इस तरीके की हरकतें करता था तो उसके साथ जो है वह रह नहीं पाती थी। और जब इंसान जो है किसी व्यक्ति के साथ रह नहीं पाता है तो वो जो है दूसरे का क्या ढूंढता है, सहारा ढूंढता है, ये चीज़ होती है। तो उसने जो है सहारा ढूंढा, ठीक, ग्यूसापे के तौर पर। अब ग्यूसापे को जो क्या काम किया गया, ग्यूसापे लोगों ने बताया कि ग्यूसापे सिर्फ़ और सिर्फ जो है ईस्टर से मुलाकात किया करता था।
तो इस्टर की जांच पड़ताल करी गई तो पता चला वो जो है दूसरे शहर में रहती है। जब वो दूसरे शहर में रहती है तो इस्टर के पास पहुँचे, कौन, रुगेरियो, कि बताइए ज़रा क्या है आपका और ग्यूसापे का रिश्ता। तब फिर जो है वह बताना शुरू करती है कि ग्यूसापे जो है ड्राइवर था और फिर जो है मेरे घर में जो है सही चीज़ें नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से जो है मैं ग्यूसापे की तरफ जो है क्या हो गई, अट्रैक्ट हो गई। और बात यही है कि सन 1970 के आसपास जो है मैंने जो है क्या किया, एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया जो कि दोनों जुड़वा रहे। जब ये बात जो है उन्होंने बताई तो पुलिस वालों ने पूछा कहाँ है वो बेटा बेटी, ये बताओ। तो बताया कि बेटी तो यहीं है। तो बेटी का क्या लिया गया, वो लिया गया, ब्लड सैंपल लिया गया, उस डीएनए से जांच कराने की शुरू करी गई तो पता चला नहीं मिला। मिला लेकिन जो है इतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, मतलब 100% नहीं मिला। अब पूछा कि जो है लड़का कहाँ है, तो बताया मापोलो में रहता है, मापेलो में रहता है। ठीक है, ये बात हुई मापेलो में रहता है। अब क्वेश्चन मार्क लग गया, क्यों? क्योंकि जो घटना घटी है यारा के साथ वो कहाँ घटी है, वो मापेलो में घटी है। इस चीज़ को याद रखिए, मापेलो में घटना घटी है और ये शख्स कहाँ रहता है, मापेलो में रहता है। पूछा इसका नाम क्या है, बताया मैसिमो बसीटो इस व्यक्ति का नाम था। अब बसीटो को जो है ढूंढा गया, तो बसीटो को ढूंढा गया। अब ये कान खबर जो है नहीं दी गई है। बसीटो को ढूंढा गया तो बसीटो को पता चल गया कि कहाँ रहता है, क्या करता है, सारी चीज़ें। जब ये सारी चीज़ें पता चली तो उसके बाद 2014 जून का वह महीना, जब जो है पुलिस ने क्या काम किया, पुलिस ने बैरिकेटिंग लगाई पूरे शहर में और कहा कि शहर के अंदर क्या है, लोग ड्रंक ड्राइविंग ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब दारू पी के नशे में क्या कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आम नागरिकों को जो है परेशानियां हो रही हैं। बैरिकेटिंग लगाई और हर नागरिक से क्या किया, हर नागरिक से उस मशीन में, जो ब्रीथ एनालाइजिंग मशीन थी, उसमें फुकवाया कि आपने दारू पी है, आपने दारू नहीं पी, आपने दारू पी है, आपने दारू नहीं पी। मुँह से अगर पूछो, ठीक है, भंड अगर इंसान होगा तो भी वो बताएगा मैं दारू नहीं पीता, मैं तो पीता ही नहीं, मैं पीता ही नहीं, समझिए। जो भंड इंसान होगा सामने खड़ा खड़ा होगा तब भी। इतनी सारी चीज़ें हुई। ब्रीथ एनालाइजिंग मशीन में बसीटो का भी क्या हुआ, एनालाइज किया गया, क्या उसकी ब्रीथ एनालाइज करी गई। उससे कहा फूको एक बार, कहने लगे, उसने फूका, कहने लगे मशीन थोड़ी ख़राब हो गई है ना, एक बार और फूको। 2 बार और फुकवा लिया और जहाँ 2 बार फूका, कहने लगे हाँ आपने दारू नहीं पी है, वेरी गुड, जाइए आप। वहाँ से क्या मिल गया, वहाँ से एक क्लू मिल गया। अब जो है इसका डीएनए क्या कराया जाएगा, मैच कराया जाए। तुरंत फॉरेंसिक में गए, देखा, पता चला यही था। समझिए कहाँ से स्टोरी शुरू हुई थी और कहाँ पे आके ख़त्म हो रही है। अब बसीटो को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया इधर, और दूसरी तरफ जो है क्या हुआ, ये खून कौन सा, ये फ़ोन बैटरी पे नहीं, जो फ़ोन बैटरी पे मिला था वो खून नहीं था, जो कि उसके अंडरवेयर पे मिला था। क्योंकि जो वो खून था वो जो है ये पता किया गया कि वो जो है किसी जानवर का खून था जो बैटरी पे मिला। समझिए, ये चीज़ जो है बाद में इस चीज़ को पता लगाया गया, ये चीज़ थी। तो बसीटो के बारे में पता चल गया और बसीटो को हिरासत में लिया गया और इस तरीके से इस केस को जो है सॉल्व किया गया। पूरी वाहवाही जो है करी गई और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ अगर देखा जाए तो एक
इतने काबिल पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ये कहानी रही कि अगर वो हार मान जाती तो क्या होता, तो ये केस कभी सॉल्व ही नहीं हो पाता और बसीटो ऐसे ही घूमता रहता। किसी को पता ही नहीं था कि गू सापे की कोई दूसरे मतलब 2 बच्चे भी हैं और क्या है, उसका किसी के साथ अफेयर चलता था। कोई भी ये पता लगा ही ना पाता, लेकिन जो है रुगेरियो ने हार नहीं मानी। रुगेरियो जो है लगी रही कि नहीं नहीं नहीं, मैं जो हूँ ढूंढूंगी ढूंढूंगी ढूंढूंगी। और रुगेरियो ने इस चीज़ को ढूंढा ढूंढा और ढूंढने के बाद जो है क्या काम किया, कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ये होती है जो है असली कहानी। ये चीज़ थी। पूरे इटली में जो है रुगेरियो की तारीफ़ों के लोगों ने पुल बांधे। इसीलिए जो है आज मैं भी जो है आपको ये कहानी सुना के आपके दिल में भी जो है एक चीज़ लाना चाहता हूँ कि आप भी जो है ऐसे काबिल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की क्या करिए, तारीफ़ करिए और देखिए कि दुनिया के अंदर जो है इतने काबिल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अब अगली वीडियो में।